धुंडीराज गोविंद फाल्के उपाख्य दादा साहब फाल्के। जन्म 30 अप्रैल 1870, पुण्यतिथि 16 फरवरी 1944। वह महापुरुष हैं जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वह मंच के अनुभवी अभिनेता थे, शौकिया जादूगर थे। कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी किया था। उन्होंने फोटोकेमिकल प्रिंटिंग की प्रक्रिया में भी प्रयोग किए थे। प्रिंटिंग के जिस कारोबार में वह लगे हुए थे, 1910 में उनके एक साझेदार ने उससे अपना आर्थिक सहयोग वापस ले लिया। उस समय इनकी उम्र 40 वर्ष की थी। कारोबार में हुई हानि से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्होंने क्रिसमस के अवसर पर ईसा मसीह पर बनी एक फिल्म देखी। फिल्म देखने के दौरान ही फाल्के ने निर्णय कर लिया कि उनकी जिंदगी का मकसद फिल्मकार बनना है। उन्हें लगा कि रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्यों से फिल्मों के लिए अच्छी कहानियां मिलेंगी। उनके पास सभी तरह का हुनर था। वह नए नए प्रयोग करते थे। अतः प्रशिक्षण का लाभ उठाकर और अपनी स्वभावगत प्रकृति के चलते प्रथम भारतीय चलचित्र बनाने का असंभव कार्य करने वाले वह पहले व्यक्ति बने। उन्होंने 5 पाउंड में एक सस्ता कैमरा खरीदा और शहर के सभी सिनेमाघरों में जाकर फिल्मों का अध्ययन और विश्लेषण किया। फिर दिन में 20 घंटे लगकर प्रयोग किए। ऐसे उन्माद से काम करने का प्रभाव उनकी सेहत पर पड़ा। उनकी एक आंख जाती रही। उस समय उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने उनका साथ दिया। सामाजिक निष्कासन और सामाजिक गुस्से को चुनौती देते हुए उन्होंने अपने जेवर गिरवी रख दिए। 40 साल बाद यही काम सत्यजीत राय की पत्नी ने उनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली बनाने के लिए किया। उनके अपने मित्र ही उनके पहले आलोचक थे। अतः अपनी कार्यकुशलता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक बर्तन में मटर बोई। फिर इसके बढ़ने की प्रक्रिया को एक समय में एक फ्रेम खींचकर साधारण कैमरे से उतारा। इसके लिए उन्होंने टाइमलैप्स फोटोग्राफी की तकनीक इस्तेमाल की। इस तरह से बनी अपनी पत्नी की जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रखकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में वह सफल रहे। फरवरी 1912 में फिल्म प्रोडक्शन में एक क्रैश कोर्स करने के लिए वह इंग्लैंड गए और 1 सप्ताह तक सेसिल हेपवर्थ के अधीन काम सीखा। कैबाउर ने विलियमसन कैमरा, एक फिल्म परफोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन जैसे यंत्रों तथा कच्चा माल का चुनाव करने में मदद की। इन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाए। चूंकि उस दौर में उनके सामने कोई और मानक नहीं थे, अतः सब कामचलाऊ व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पड़ी। अभिनय करना सिखाना पड़ा, दृश्य लिखने पड़े, फोटोग्राफी करनी पड़ी और फिल्म प्रोजेक्शन के काम भी करने पड़े। महिला कलाकार उपलब्ध न होने के कारण उनकी सभी नायिकाएं पुरुष कलाकार थे, वेश्या चरित्र को छोड़कर। होटल का एक पुरुष रसोइया सालुंके ने भारतीय फिल्म की पहली नायिका की भूमिका की। शुरू में शूटिंग दादर के एक स्टूडियो में सेट बनाकर की गई। सभी शूटिंग दिन की रोशनी में की गई क्योंकि वह एक्सपोज्ड फुटेज को रात में डेवलप करते थे और प्रिंट करते थे अपनी पत्नी की सहायता से। 6 माह में 3700 फीट की लंबी फिल्म तैयार हुई। 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया सिनेमा हॉल में यह रिलीज की गई। पश्चिमी फिल्म के नकचढ़े दर्शकों ने ही नहीं बल्कि प्रेस ने भी इसकी उपेक्षा की। लेकिन फाल्के जानते थे कि वे आम जनता के लिए अपनी फिल्म बना रहे हैं, अतः यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। फाल्के के फिल्म निर्मिती के प्रयास तथा पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माण पर मराठी में एक फीचर फिल्म हरिश्चंद्राची फैक्ट्री 2009 में बनी, जिसे देश विदेश में सराहा गया। दादा साहेब फाल्के जीवन परिचय। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के है और इनका जन्म महाराष्ट्र के नाशिक शहर प्रसिद्ध तीर्थ से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा भोलेनाथ की नगरी त्रयंबकेश्वर, यहाँ प्रसिद्ध शिवलिंगों में से एक स्थित भी है, में 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। इनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक थे। इस कारण दादा साहब की शिक्षा दीक्षा मुंबई में ही हुई। 25 दिसंबर 1891 की बात है। मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाया जा रहा था और दादा साहब भी यह चलचित्र देख रहे थे। चलचित्र देखते समय दादा साहब को प्रभु ईसा मसीह के स्थान पर कृष्ण, राम, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी, संत तुकाराम इत्यादि महान विभूतियां दिखाई दे रही थीं। उन्होंने सोचा क्यों नहीं चलचित्र के माध्यम से भारतीय महान विभूतियों के चरित्र को चित्रित किया जाए। उन्होंने इस चलचित्र को कई बार देखा और फिर क्या, उनके हृदय में चलचित्र निर्माण का अंकुर फूट पड़ा। उनमें चलचित्र निर्माण की ललक इतनी बढ़ गई कि उन्होंने चलचित्र निर्माण संबंधी कई पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया और कैमरा लेकर चित्र खींचना भी शुरू कर दिया। जब दादा साहब ने चलचित्र निर्माण में अपना ठोस कदम रखा तो इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे कुछ पैसों की व्यवस्था कर चलचित्र निर्माण संबंधी उपकरणों को खरीदने के लिए दादा साहब लंदन पहुंचे। वे वहां बाइस्कोप सिने साप्ताहिक के संपादक की मदद से कुछ चलचित्र निर्माण संबंधी उपकरण खरीदे और 1912 के अप्रैल माह में वापस मुंबई आ गए।
उन्होंने दादर में अपना स्टूडियो बनाया और फाल्के फिल्म के नाम से अपनी संस्था स्थापित की। 8 महीने की कठोर साधना के बाद दादा साहब के द्वारा पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। इस चलचित्र फिल्म के निर्माता, लेखक, कैमरामैन इत्यादि सब कुछ दादा साहब ही थे। इस फिल्म में काम करने के लिए कोई स्त्री तैयार नहीं हुई, अतः लाचार होकर तारामती की भूमिका के लिए एक पुरुष पात्र ही चुना गया। इस चलचित्र में दादा साहब स्वयं नायक हरिश्चंद्र बने और रोहिताश्व की भूमिका उनके 7 वर्षीय पुत्र भालचंद्र फाल्के ने निभाए। यह चलचित्र सर्वप्रथम दिसंबर 1912 में कोरोनेशन थिएटर में प्रदर्शित किया गया। इस चलचित्र के बाद दादा साहब ने 2 और पौराणिक फिल्में भस्मासुर मोहिनी और सावित्री बनाई। 1915 में अपनी इन 3 फिल्मों के साथ दादा साहब विदेश चले गए। लंदन में इन फिल्मों की बहुत प्रशंसा हुई। कोल्हापुर नरेश के आग्रह पर 1937 में दादा साहब ने अपनी पहली और अंतिम सवाक फिल्म गंगावतरण बनाई। दादा साहब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। 16 फरवरी 1944 को 74 वर्ष की अवस्था में पवित्र तीर्थस्थली नासिक में भारतीय चलचित्र जगत का यह अनुपम सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। भारत सरकार उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष चलचित्र जगत के किसी विशिष्ट व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।